अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपकी स्किन पे एक्ने और पिंपल ग्रो करते हैं। एक्ने और पिंपल ग्रो करते हैं तो आप उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझते हैं या सिंपल समझते हैं जी कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से आपकी स्किन पे एक्ने और पिंपल ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अंदर मामला क्या होता है, वो ख़राब हो रहा होता है। आप ऐसा फूड कोई कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी हुई है और वो एलर्जी इन्फेक्शन में क्रिएट हुई है। इन्फेक्शन में हुई है तो उसके बाद आपका एक्ने और पिंपल निकलना शुरू हो गए। या कोई हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, एशियन कल्चर में रहते हैं, आ जाके बस यही बात रहती है कि फ़ूड एलर्जी का बहुत कम कॉन्सेप्ट है। फ़ूड एलर्जी का यहाँ पे इतना कम कॉन्सेप्ट है कि हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि खाने वाली चीज़ से इंसान को कैसे एक्ने और पिंपल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाने वाली अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, वो इन्फेक्शन में चेंज होता है और इन्फेक्शन एक्ने और पिंपल की सूरत में हो जाता है। अब बात यहाँ पे ये भी ख़त्म नहीं है, हम पिंपल और एक्ने को सारे के सारे किस्म को ना, हर किस्म के स्किन एलर्जी को, स्किन इन्फेक्शन को हम एक्ने और पिंपल में कह देते हैं जी ये एक्ने है, ये पिंपल है। थोड़ा वाइट पार्ट है तो वो पिंपल है, थोड़ा ब्लैक पार्ट है तो वो एक्ने है। बस इन दो कैटेगरी से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिंपल इसको यही कह देते हैं। इवन के डॉक्टर्स भी आपको यीस्ट इन्फेक्शन हुआ होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन खिला रहे होते हैं क्योंकि वो एक्ने और पिंपल के लिए होते हैं। अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट आपको बेहतर गाइड करेगा, भैया आपने फ़लानी चीज़ छोड़नी है, इसका 1 मंथ तक वेट करना है, उनको फ़र्क पड़ता है स्किन को, नहीं तो फिर दूसरी चीज़ ये छोड़नी है आपने, तीसरी चीज़ ये छोड़नी है आपने। फिर उनको पता चलता है जी कौन-सी फूड एलर्जी ऐसी हो रही है आपको जिसकी वजह से एक्ने और पिंपल बार-बार स्किन पे आ रहे हैं। आप कहते हैं हमने 8 महीने का इलाज कराया, हमने 12 महीने का इलाज कराया, हम तो पिछले 16 सालों से इलाज करा रहे हैं, एक्ने पिंपल का कोई इलाज नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है जो आपके ब्लड के साथ मिलके आपको एक्ने और पिंपल या किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन बार-बार कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी 3 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको एक्ने और पिंपल बार-बार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलाज करवाने के बाद भी। नंबर 1 चीज़ दूध। दूध ये कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा है दूध पीने से कहाँ पे हो सकता है कि एक्ने और पिंपल हो जाए। नहीं जी, दूध तो मैदे की गर्मी को उठाता है। नहीं जी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वजह ये है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। नंबर 1 बात, दूध की 2 वजूहात हैं कि दूध आपको एक्ने और पिंपल क्रिएट कर सकता है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंट की क्या क्या सिम्टम्स हैं आपको बेतहाशा, उसमें नंबर 1 आपको स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, स्किन सेंसिटिविटी ही निकलेगी। दूसरे नंबर पे आप आईबीएस के पेशेंट बन सकते हैं, या आपको मुसलसल कॉन्स्टिपेटेड रहेगी बॉडी या आपको डायरिया रहेगा। तो कॉन्स्टिपेटेड बॉडी रहेगी तो बॉडी के अंदर गैसेज इकट्ठी होती रहेंगी, वो मैदे में गर्मी करेंगी, मैदे में गर्मी होगी तो पिंपल और एक्ने कोज होंगे। दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंट के लैक्टोज एक दूध में पाए जाने वाला केमिकल होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक और बात जिसकी वजह से आप दूध के एलर्जिक हो सकते हैं वो ये है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी फ़ैट्स ज़्यादा क्रिएट कर रही है। फ़ैट जब ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो स्किन के ऊपर स्किन इन्फेक्शन आते हैं, एलर्जी होती है, एक्ने पिंपल कोज होते हैं, पीप वाले दाने जिनको कहते हैं ना, अगर बॉडी ज़्यादा फ़ैट्स को प्रोड्यूस कर रही है। और दूध जो है वो मुकम्मल एक फ़ैट है। आपकी बॉडी ऑलरेडी फ़ैट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है और आप ऊपर से दूध पीते जा रहे हैं या दूध से बनी अशिया लेते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? और फ़ैट्स आप बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएंगी? वो स्किन पे ही निकलेंगी ना। दूध नंबर 1 चीज़, दूध। दूध आपकी बॉडी के अंदर गर्मी भी क्रिएट करता है। अब ये नहीं है कि 5 उँगलियाँ बराबर हैं तो सबको ही मसला होगा, आपको कोई और मसला भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दूध ही कर रहा हो। ये फूड एक ऐसी चीज़ जो हम अपनी डेली लाइफ में ले रहे हैं लेकिन उससे हम एलर्जिक हो सकते हैं, तो उसमें नंबर 1 चीज़ पे है फूड, दूध। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आ जाती है वो आ जाता है जी ग्लूटन। अब मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे बड़ा कम कॉन्सेप्ट है एशियन कल्चर में कि दूध और या कोई भी फूड एलर्जी हो सकती है। नहीं जी, खाने वाली चीज़ से किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं हो सकती, खाओ जैसे भी है, उल्टा लटक के खाओ मगर खाओ। तो दूसरी चीज़ है ग्लूटन। ग्लूटन गंदम में मैदे वगैरह में पाए जाने वाला एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है ग्लूटन। ग्लूटन की एलर्जी से क्या होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती और आपकी बॉडी पे छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। या तो बॉडी पे छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है आपको, जो कि आप मुसलसल ख़ारिश की सूरत में रहता है। बॉडी में जब ख़ारिश भी पड़ जाती है तो इसका मतलब है कि दैट यू आर ईटिंग समथिंग दैट इज़ इरिटेटेड टू योर स्किन।
तो क्या है कि बॉडी पे ख़ारिश पड़ जाती है, फिर पानी पड़ना शुरू हो जाता है, पानी पड़ना शुरू होता है तो वो ज़ख़म स्प्रेड होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन होता है। एक होती है जल्दी बीमारी जो ऊपर से आती है, एक होती है जल्दी बीमारी जो अंदर से निकल रही है, तो ग्लूटन उसका वजह बन सकता है। ठीक है, और अगर आप ग्लूटन एक्सेस लेते हैं तो आपका बॉडी वेट जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर आप एलर्जिक हैं ग्लूटन के, तो आप जितना मर्ज़ी कह के मैं भाई रोटी नहीं खा रही, मैं ये नहीं खा रही, मैं वो नहीं खा रही, लेकिन आप ग्लूटन मुसलसल लेती जा रही हो तो आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ होता जाएगा, आपकी बॉडी फूलती जाएगी। तो आपने 1 महीना ग्लूटन छोड़ के देखना है कि आपको फ़र्क पड़ा है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड, मैदा वगैरह छोड़ के देखना है कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तीसरी चीज़ जो है वो है शुगर। जब आपने डो वगैरह बनानी हो, जिससे पिज़्ज़े की डो वगैरह होती है या ब्रेड की डो वगैरह होती है, तो आप यीस्ट को शुगर में एक्टिवेट करवाते हैं ना। वैसे तो यीस्ट पड़ी रहती है तो वो एक्टिवेट नहीं है। आप शुगर का मिक्सचर बनाते हैं नीम गर्म पानी में, तो आप फिर क्या करते हैं, उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, वो एक्टिवेट होती है, फिर उसको मैदे में मिला के तो आप डो वगैरह बनाते हैं। जब आप डो वगैरह बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा क्या है कि आप शुगर से यीस्ट को एक्टिवेट करवा रहे हैं। बॉडी में लगने वाली फंगस की सबसे बड़ी वजह यीस्ट होती है। जो आपको एकदम से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ना, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। वो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो यीस्ट की वजह से हो रहा होता है। यीस्ट ग्रो करती है आपकी स्किन के ऊपर, जो कि आपको इन्फेक्शन की सूरत में नज़र आना शुरू होता है, यानी कि एक्ने और पिंपल की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाता है। अब क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मेडिसिन खिलवानी शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है, अगर वो फंगल इन्फेक्शन है, बिकॉज यीस्ट इज़ अ फंगस, तो अगर वो फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन खाएंगे, बैक्टीरियल तो नहीं ना खा सकते। तो शुगर छोड़ के देखनी है आपने। शुगर के कोर सबसे बड़ी वजह ये है कि शुगर छोड़ने की, इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है ना जब, तो भी एक्ने और पिंपल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंट में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बना सकूँ, ताकि आपको उसका बेहतर तरीके से पता चल सके कि इंसुलिन रेजिस्टेंट से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। खैर, जब आप शुगर नहीं छोड़ते तो फिर क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज़ होता है एक्ने और पिंपल की सूरत में। और कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर, अंडर द जॉ लाइन, ऑन द चीक्स, यहाँ पे ये एक्ने और पिंपल ग्रो होना करना शुरू होता है, जिनको फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। तो फिर उसके लिए फंगल इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए ही आपको मेडिसिन चाहिए होती है, वो एक्ने और पिंपल नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या है कि शुगर भी छोड़ना है। शुगर आपकी बॉडी के अंदर यीस्ट इन्फेक्शन को इंक्रीज़ करता है। ये 3 चीज़ें जिनकी वजह से आपको जो है एक्ने और पिंपल बार बार आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इलाज करवाने के बाद भी। अब ये आपकी मर्ज़ी है, 1 महीना छोड़े, 2 महीना छोड़े, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने दूध छोड़ा है तो हम लोगों को डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि दूध से काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि दूध प्योर आ ही नहीं रहे। प्योरीफाइड दूध भी हों तो हम बात करें कि हाँ भैया आप दूध पियो, आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ नहीं है, स्टेरॉइड बेस्ड दूध हैं ये सारे के सारे। तो उससे अच्छा है कि आपको कैल्शियम ही चाहिए, आप कैल्शियम की टैबलेट्स मेडिकल स्टोर से जाके कैल्शियम की टैबलेट्स खरीद लें विद विटामिन डी के कैप्सूल्स। आपको उसका सोर्स ऑफ विटामिन सी, आपका विटामिन डी एंड कैल्शियम कंप्लीट हो जाएगा।